डीप डिप्रेशन समंदरी तूफान में तब्दील, कराची पर गहरा असरअंदाज। कराची में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने 5वां ट्रॉपिकल साइक्लोन अलर्ट जारी कर दिया। असना कराची से 120 किलोमीटर दूर है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 48 साल बाद अगस्त के महीने में तूफान बना है। रात को तेज़ बारिश का स्पेल मुतवक्के, दरख्त गिरने और मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद दम तोड़ गए। गुलशन इकबाल में दरख्त गिरने से खातून जान से गई। DHA फेज़ 1 पर दरख्त गली में खड़ी गाड़ी पर गिर गया। II चुंदरीगढ़ रोड पर निजी प्लाजा की दुकानों के बोर्ड्स गिर गए। पीपल्स चौरंगी पर दरख्त गिरने से शहरी जान से हाथ धो बैठा। कोरंगी में करंट लगने से नौजवान चल बसा। पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स उलट गए। हवा के तेज झक्कड़ इतवार तक चलेंगे। शहरी दरख्तों बिलबोर्ड से दूर रहें। महकमे मौसमियात की दरख्वास्त पर चाइनीज मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सैटेलाइट का रुख पाकिस्तान पर कर दिया। हर 1 मिनट में साइक्लोन की वीडियोज मिल रही हैं। तूफानी बारिशों के बाद मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही। दीरबाला में घर पर तोता गिरने से 12 अफराद मलबे तले दबकर जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन 1 मर्द 9 बच्चे शामिल। वादी नीलम के लवात नाले में बहने वाले नौजवान खातून की लाशें निकाल ली गईं। कोटरी में मकान की छत गिर गई, 1 बच्चा जाँ बहक, 3 जख्मी। थरपारकर टंडोला यार में छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में खातून और 1 नौजवान लुक़्मे अजल बन गया। PDMA ने बलूचिस्तान के 10 अजला को आफत ज़दा करार दिया। कहा आफत ज़दा अजला में हालात कंट्रोल कर सकते हैं। चंद इमदादी तंजीमें हुकूमत के साथ मुतासर इलाकों में बहाली के काम कर रही हैं। हट जुलो हट जुलो हट जुलो। या अल्लाह खैर, 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 या अल्लाह खैर। एबटाबाद के सयाहती मुकाम ठंडियानी में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ बोल पर। पहाड़ से मिट्टी का बड़ा तोता सड़क पर गिर गया, जिसे देखकर शहरी खौफजदा हो गए। या अल्लाह खैर की सदाएं बुलंद होने लगी। नौशहर फिरोज मीरपुर खास ठट्टा उमरकोट में बारिश। बदीन में 227 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। मुल्तान, जहलुम, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन समेत दीगर शहर में बारिश। वादी नीलम की नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। शाहरा की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। सैलाबी रेले ने अपरदीर के सयाहती मुकाम कुमराट में तबाही मचा दी। होटलों रेस्टोरेंट्स को नुकसान, 300 से ज़ायद सयाह फंस गए। पुल बह गया, आरजी रास्ता बंद करने की कोशिश। एबटाबाद की नदी नालों में तुगयानी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश। वादी नारान के बुलंद तरीन मुकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी। कराची की सड़कें पहले ही खस्ता हैं, बारिश ने और बुरा हाल कर दिया। गुलशन, गुलिस्तान जौहर, मलीर, लांढी समेत तकरीबन शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला, शाहराहों पर पानी जमा। दिन भर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को काम से वापसी घर पहुँचने में शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। PDM के साबिक हुक्मरान इत्तेहाद के 2 बड़ों आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की 1 हफ्ते में 2 अलग अलग मुलाकातें। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिश। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चाहते हैं हम दोबारा मिलकर चलें, हम तो वहीं खड़े हैं जहाँ पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब वाज़ेह पैगाम है। दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, इन्हें बाहर से मदद मिल रही है। बलूचिस्तान में अमन, तरक्की, खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की इस्तेदाद बढ़ाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्द CPEC के मंसूबे में रुकावट डालना चाहते हैं। पाक फौज के जवान मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं, दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाएंगे। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत की पाक फौज को मुकम्मल सपोर्ट हासिल। बलूचिस्तान के लोग मुहिब वतन हैं, वो चाहते हैं तरक्की का पहिया तेज़ी से चले। नौजवानों को मुख्तलिफ बयानियों के जरिए भटकाया जा रहा है, बरखलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। दहशतगर्द और सहूलतकारों को ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी आम वाक़या नहीं, ये शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सैनेट में इजहार ख्याल, कहा बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो।
बलूचिस्तान बदल चुका है, वहां पे यंग लोगों के कुछ मसाइल हैं। हमें चाहिए कि हम वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं। इस इशू को आपको पॉलिटिकली करना होगा। बलूचिस्तान में आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके सिर रेत में डाल दें और आप कहें कि जी मसला कोई नहीं है, हम शांति नहीं है, वहां पे रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन बलूचिस्तान में बढ़ रही है। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, सिर्फ ताकत के इस्तेमाल के नताइज अच्छे नहीं होंगे। शिबली फराज कहते हैं जंगों के आखिर में भी मुज़ाकरात की टेबल पर आना पड़ता है। असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर दहशतगर्द अफगानिस्तान में है तो हमें अफगान हुकूमत से बात करना होगी। उधर कौमी असम्बली इजलास के खिताब में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बलूचिस्तान की हालिया सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। बोले बलूचिस्तान में मायूसी फैल रही है जो कि खौफनाक बात है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी संगीन मसला है। आज़ादी की जदोजहद करने वाले इतने सफाक नहीं होते। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद के वादा माफ़ कबाब बनने के इम्कानात नहीं। नून लीगी रहनुमा का कहना था हुकूमत गैर आइनी फैसले पर अमल की पाबंद नहीं, पार्लियामेंट अदलिया को महदूद कर सकती है। बुरे वक्त में जो पार्टी छोड़कर गए उनके लिए पीटीआई में कोई जगह नहीं। मुझे पता है बुरे वक्त में कौन लोग छोड़कर गए। बानी पीटीआई के अजियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा हमारी कोशिश होनी चाहिए बलूचों को साथ लेकर चलें। मुल्क के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है वो मईशत है। इस साल तारीख की सबसे कम सरमायाकारी मुल्क में आई है। आमदनी नहीं हो रही, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। चेयर पे चीखे मारते हैं, कभी व्हील चेयर पे चीखे मारते हैं। अगर आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो जाइए अदालतों में बेगुनाही साबित करें। जब आपसे कहा जाता है रसीदें दिखाएं, आपकी चीखें निकलती हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान हुकूमत अपोजिशन अरकान के दरमियान हंगामा आराई। अपोजिशन ने शोर शराबा किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बानी पीटीआई पर बरस पड़े। कहा बानी पीटीआई एनआरओ की भीख न मांगे, अदालत में बेगुनाही साबित करें। दूसरों से रसीदें मांगने वालों की अपनी चीखें निकल रही हैं। अदालत को बताएं कि 190 मिलियन पाउंड का गबन किसके कहने पर किया। हनीफ अब्बासी ने कहा जेल में जाकर चीखें मारने वाले सियासी वर्कर को सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये कैसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी और मक्खन मिलता है। कर जो है जब वो जेल में जाके चीखे तो उसे सियासत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। ये कैसी जेल है जनाब स्पीकर जिसके अंदर देसी मुर्गी भी मिल रही है, जिसके अंदर मक्खन भी है, ट्रेड मिल भी है, 90 मीटर का पूरा लंबा सेल भी है। आप मासी बेड़ा न बनाएं, आप जेल में आए हुए हैं। पीपुल्स पार्टी फोटो सेशंस पे यकीन नहीं रखती। पीपुल्स पार्टी ऐसे काम करना चाहती है जिससे आज हमारी आवाम को फ़ायदा हो, उनके बाद उनकी जनरेशन्स को फ़ायदा हो और उसके बाद उनके बाद उनकी जनरेशन्स को फ़ायदा हो। पीपल्स पार्टी शोबाजियों पर यकीन नहीं रखती। 2 माह के लिए आर्जी रिलीफ नहीं दिया बल्कि सोलर देकर मुकम्मल रिलीफ दे दिया। यही बिलावल भुट्टो का विजन है। बारिशों का हैवी स्पेल कई अजला में चल रहा है। मेयर, वज़रा, मुआवनीन ने खुसूसी हल्कों में इंतजामिया की मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम मनशियात के खिलाफ मजबूरन घरों में भी घुसेंगे। तमाम मनशियात फरोशों का बुरा असर होने वाला है। फितना अल-ख्वारिज को एक और बड़ा धचका। सिक्योरिटी फोर्सेस का वादी तीरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। मजीद 12 दहशतगर्द हलाक। इससे कबल बलूचिस्तान में दहशतगर्द मारे गए। 28 अगस्त से कार्रवाइयों में अब तक 37 दहशतगर्द हलाक, 14 जख्मी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन अमन की बहाली ख्वारिज के खात्मे के लिए जारी रहेंगी। फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। पाकिस्तान अफगान हुकूमत को कई बार नाकाबिल तरदीद शवाहिद से आगाह कर चुका है। खारजी दहशतगर्दों की पनाह से खित्ते के अमन को शदीद खतरात हैं। अफगान उबूरी हुकूमत खारजियों के खिलाफ ठोस इक़दाम करने में नाकाम। 27 अगस्त को तीरा में ऑपरेशन के दौरान खारजी अब्दुल्ला गिरफ्तार हुआ, जिसने दहशतगर्दी की ट्रेनिंग आबाई शहर नंगरहार में हासिल करने का एतराफ़ किया। बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। हम किसी भी टेरर ग्रुप्स के साथ जो पाकिस्तान में टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं उनके साथ किसी किस्म का डायलॉग करने में इंटरेस्टेड नहीं है।
पाकिस्तान के कलदम ख्वारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। इस तरह की पेशकश इन शोहदा के साथ ज्यादती है जो दहशतगर्द ग्रोहों का शिकार रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने वाज़े कर दिया कि अफ़गान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए भारत समेत तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान को दावतनामे भेज दिए। अफ़गान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला इलाकाई शराकत दारों की मुशावरत के बगैर नहीं करेंगे। और हम लोग 4 दिन से यहाँ पे धरने में, हमारे घरों में पानी नहीं है, बत्ती नहीं है और गैस नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सदर शहाबुद्दीन मार्केट लाइन्स एरिया के मकीन 3 दिन से बिजली से महरूम। मकीन घरों से बाहर निकल आए, एहतजाज करते हुए कहते हैं 3 दिन से बच्चे बीमार, बूढ़े अफराद सख्त अजियत से 2-4, लेकिन के इलेक्ट्रिक बिजली बहाल करने को नहीं तैयार। फौरी बिजली बहाल की जाए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि लाइन्स एरिया में अदम अदायगियों और बिजली की चोरी की बुनियाद पर बिजली मुनक़ता की गई। इलाके पर वाजिबुल अदा रकम 99 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुकी। हुकूमत ने इंटरनेट पर मौजूद मवाद की मैनेजमेंट के लिए वेब मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब की बाकायदा तस्दीक कर दी। काबीना डिवीज़न कौमी असम्बली को वेब मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीब से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। काबीना डिवीज़न के मुताबिक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम ने पाकिस्तान के अंदर वेबसाइट्स और एप्लीकेशन ब्लॉक करना शुरू कर दिए। रावलपिंडी में 24 घंटों के दौरान मजीद 14 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 76 तक पहुँच गई। खैबर पख्तूनख्वा में एमपॉक्स के मजीद 2 मुश्तबा मरीज सामने आ गए। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान 2 मुसाफिरों में एमपॉक्स की अलामात पाई गई, जिसके बाद उन्हें पुलिस सर्विसेज अस्पताल आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया, जहाँ उनकी मजीद स्क्रीनिंग और इन्वेस्टिगेशन जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।